अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपको सेहत दे और आपको मज़बूत ईमान दे। आमीन। अब अपनी बात शुरू करने से पहले हम सबसे पहले वो दुआ मांगेंगे जिसकी वजह से मेरा बात करना आसान हो जाएगा और आपका बात को समझना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चले जी, अब सीखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, आपस में एक दूसरे से हसद मत करो। अब देखते हैं कि हसद होता क्या है। हसद एक एहसास है जो दिल में पैदा होता है और ये एहसास है कि अगर आप देखते हैं कि किसी दूसरे के पास अच्छे जूते आ गए हैं, अच्छे कपड़े आ गए हैं, अच्छा बैग आ गया है, अच्छे खिलौने आ गए हैं, तो आपको गुस्सा आ जाए और आपको उदासी आ जाए और आप ये कहने लग जाओ कि ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं हैं, और फिर आपका ये दिल चाहे कि वो चीज़ें टूट जाएं या गुम जाएं उस बंदे से। मेरे प्यारे बच्चों, ये हसद है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको पता है कि सबसे पहले हसद किसने किया था? शैतान ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। और उसको क्या मिला? उसने ये गलत रास्ता इख्तियार कर दिया और उसने कहा कि वो बस जेलस ही रहेगा, वो हसद ही करता रहेगा। तो वो क्या हो गया? वो नाकाम हो गया, वो कामयाब तो नहीं हुआ। कामयाब लोग वो होते हैं जो दूसरों की नेमत को देखकर खुश होते हैं और उनको दुआ देते हैं, बारकल्लाहु फ़ीकुम। कहते हैं कि अल्लाह करे कि आप इस बैग को, इन जूतों को, इन कपड़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें और आप इंजॉय करें। और देखें ये चीज़ें आप पर कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आप इस तरह के तरीके से बिहेव करेंगे और इस तरह से गुफ्तगू करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए और बड़ी नेमत भेज देंगे और आपके माँ बाप के दिल में ये डाल देंगे कि वो आपके लिए भी इससे अच्छी चीज़ लेकर आएँ। और ये एक मोमिन का तरीका होता है मेरे बच्चों कि वो दूसरों की नेमत को देखकर गुस्सा नहीं खाता और हसद नहीं करता, बल्कि उसको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास दुनिया जहान के ख़जाने हैं। अल्लाह ताला के पास हर नेमत है, जो भी मैं मांगूँ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दे सकता है। तो जब मैं किसी की नेमत देखूँ तो मैं क्या कहूँ? बारकल्लाहु फ़ीकुम। ये दुआ तो याद ही कर लें आप, बारकल्लाहु फ़ीकुम। लेट्स से आपके घर में अब्बू आपकी बहन के लिए कुछ लेकर आए हैं, तो आप गुस्सा ना खाइए और उदास ना होइए और ये ना कहें कि ओ इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, अल्लाह करे ये टूट ही जाए। ये नहीं कहना। आइंदा से ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हसद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया है इससे। हम क्या कहेंगे? बारकल्लाहु फ़ीकुम मेरी प्यारी बहन, ये चीज़ आप पर बहुत अच्छी लग रही है, अल्लाह करे आप अच्छे से इसको यूज़ करें। तो जब आप इस तरह का काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके अम्मी अब्बू कहें, ओ हमारा बेटा कितना अच्छा है, अच्छा इसके लिए भी अच्छी सी चीज़ लेकर आते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है हसद से बचने का, ताकि आपका दिल खुश रहे और आपको लोग मोहब्बत करें और आपसे प्यार करें और आपको और ज़्यादा तोहफ़े दें, कि आप लोगों को दुआ देने लग जाएं और अपने लिए भी दुआ करें। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी है तो एक कोने में चले जाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, आप मुझे भी दे दीजिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी दे देंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और आज की जो बात हमने सीखी है बड़े काम की है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर और बेशतर लड़ाइयाँ हसद की वजह से ही होती हैं। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम ये वादा करते हैं कि अगली दफ़ा जब हम किसी भी और बंदे को देखेंगे कि उसके पास कोई अच्छी चीज़ है तो हम फ़ौरन उसको दुआ देंगे और अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ मांग लेंगे। ठीक, अल्लाह के हवाले मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।